हेलो एवरीवन। मैं मन्नान खान अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एज पर माय प्रॉमिस, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर ग्रामेटिकल क्लासेस के साथ साथ स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस को भी साथ रखेंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि इंग्लिश बोलचाल में, इंग्लिश कन्वर्सेशन में और स्पोकन इंग्लिश में उन वर्ड्स को सामने आपके रखें, प्रस्तुत करें जिनका हमारे डेली बोलचाल में बड़ा ही महत्व है। हम उन शब्दों को कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे यूज करेंगे और कैसे अपनी लैंग्वेज को और कम्युनिकेशन स्किल को मोर एंड मोर इफेक्टिव बनाएंगे। आइए हम आपको समझते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले एक ऐसे शब्द को सामने लेकर मैं आपको आया हूं जो बाय है। बाय एक ऐसा शब्द है जो इंग्लिश कन्वर्सेशन में, इंग्लिश ग्रामर में काफी ही महत्वपूर्ण शब्द है और जैसा कि सभी लोग कॉमनली इस वर्ड को सुने होंगे और जानते भी होंगे, लेकिन हम इस बात को समझने की कोशिश आज करेंगे कि इन शब्द का मतलब जो कि जनरली लोग द्वारा से निकालते हैं, ऐसा नहीं है। जनरली बाई का मतलब द्वारा से नहीं है, बल्कि बाई के अन्य कॉन्टेक्स्ट में भी इसके अर्थ निकाले जाते हैं। बाई के अर्थ अन्य भी तरीके से यूज किए जाते हैं, जैसे कि बाई का मतलब तक भी होता है, पास भी होता है, से भी होता है और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे द्वारा से भी होता है। आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से बाई को हम अलग अलग सेंटेंस में अपने अलग अलग ओकेजन पे अलग अलग जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से कैसे यूज करेंगे। जैसे अगर आपको बाई का अर्थ तक के सेंस में लेना है तो आप एक सेंटेंस के एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे अगर आपको कहना है कि आपको दिल्ली 12 दिसंबर तक पहुंचना है, तो आप किस तरह से लिखेंगे? यू हैव टू रीच दिल्ली बाई 12th ऑफ दिसंबर। आपने देखा कि यहां पर जो वर्ड बाई का इस्तेमाल किया गया है, हमारा बिल्कुल भी इससे मतलब नहीं है कि ये प्रीपोजिशन है या कोई अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बल्कि हमें स्पोकन इंग्लिश में इसकी इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करनी है। यहां बाई का जो वर्ड मीनिंग निकल कर आएगा ये तक से होगा, यानी हमें आपको दिल्ली 12 दिसंबर तक पहुंचना है। आइए हम पास से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से बाई का प्रयोग हम पास के अर्थ में कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कहना है कि आओ और मेरे पास बैठो, तो आप बोलेंगे कम एंड सिट बाई मी। आपने देखा कि यहां पर बाई का प्रयोग बिल्कुल भी द्वारा से संबंधित नहीं है, बल्कि बाई का यहां अर्थ पास से है, नियर से है। आइए फिर से समझते हैं हम कि से के अर्थ में किस तरीके से हम बाई का यूज कर सकते हैं। हाउ कैन वी यूज बाई इन द सेंस ऑफ से इन हिंदी। आइए समझते हैं कि से कैसे होगा। जैसे आपको किसी के सामने कहना हो कि आप जाति से ब्राह्मण हैं, जाति से मुस्लिम है, जाति से क्रिश्चियन है, तो किस तरह से हम से के सेंस में बाई का यूज कर सकते हैं। जैसे यू आर ब्राह्मण बाई कास्ट। आपने देखा कि यहां पर बाई का प्रयोग बिल्कुल भी द्वारा से संबंधित नहीं है, बल्कि बाई का प्रयोग यहां पर से संबंधित है। जनरली जो सबसे पॉपुलर है, जो सबसे फेमस है, जो सबसे जनरल है, वो बाई का मीनिंग द्वारा से लिया जाता है। बाई का मीनिंग जब द्वारा से लिया जाता है तो जब हम किसी एजेंट के द्वारा कोई काम करते हैं या किसी मशीनरी के द्वारा कोई काम करते हैं या किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा हम कोई काम करते हैं या किसी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी वार्तालाप के साधन या यातायात के साधनों का प्रयोग करते हैं, तो हम बाई का प्रयोग द्वारा के सेंस में करते हैं। जैसे वी गो टू दिल्ली बाई ट्रेन। आपने देखा यहां बाई का मीनिंग, जो कि जनरली हम पहले से भी जानते हैं कि बाई की मीनिंग द्वारा से होती है जनरली यहां पर, क्योंकि यहां ट्रेन एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, यातायात का साधन है, जिसके पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। आज की क्लासेस में हमने सीखा कि स्पोकन इंग्लिश में एक ही वर्ड को सही जगह पर, सही स्थान पर, सही सेंटेंस में कैसे प्रयोग करें। अगर हमारे पास एक ही शब्द के मल्टीपल या वेरियस काइंड ऑफ यूजेस पता होंगे तो डेफिनेटली हम अपनी लैंग्वेज स्किल को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को और भी इफेक्टिव और भी प्रभावशाली बना सकेंगे। आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने बाई के प्रयोग को सही तरीके से आप तक प्रेषित किया, समझाने का प्रयास किया। अगर मैं अपने प्रयास में सार्थक रहा हूं और सफल रहा हूं तो आज की वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।